अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पे जी मैंने व्लॉग कल एंड किया था अपनी मदर के घर पे, तो वहीं पे मॉर्निंग में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे आज हम बना रहे थे चीज़ ऑमलेट। मैं अपनी मामा के लिए स्पेशली बना रही थी बिकॉज़ उन्हें बहुत पसंद है चीज़ ऑमलेट, तो मैंने कहा चले बनाते हैं। तो बस मैंने एग बीट किया, उसके अंदर मैंने सॉल्ट, रेड चिली और ग्रीन अनियंस फ्रोज़न पड़े हुए थे, मामा ने फ्रीज़ किए हुए थे, वो डाले। और फिर मैंने उसके बाद इसको पैन पे तवे पे वो डाल दिया। फिर जब ये एक साइड से थोड़ा कुक हो जाएगा फिर मैं इसकी साइड चेंज करूँगी। उसके बाद मेरे पास ये चीज़ स्लाइसिस थे, वो मैंने हाफ़ स्लाइस जो है वो डाला बिकॉज़ हाफ़ इज़ इनफ फॉर वन एग। और बस फिर मैंने उसके बाद उसको फ़ोल्ड करके और इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। और मैंने अपने लिए भी सेम यही ब्रेकफ़ास्ट बनाया था बिकॉज़ मैंने शायद पहले भी शेयर किया था कि ये मेरा एक फ़ेवरेट ब्रेकफ़ास्ट है, चीज़ ऑमलेट विद ब्रेड। तो बस मैंने एक ब्रेड का स्लाइस लिया था, साथ चीज़ ऑमलेट है, साथ ये टी है। मामा मेरे लिए न्यू कप लेकर आई हुई थी, कप नहीं बल्कि मग। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट के बाद फिर मैं और फातिमा छत पे चले गए थे हम धूप एंजॉय करने। यहाँ पे मैं प्लांट्स को देख रही थी, एलोवेरा बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है। और ये न्याज़बो का पौधा है, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो किया हुआ है। इसको लगाने से जो है ना घर में मच्छर वगैरह नहीं आते। और यहाँ पे मामा ने चिकन वगैरह मैरिनेट करके रखी हुई थी, तो बस फिर वो जो है लंच की तैयारी में लग गई थी। मेड वगैरह से काम करा के फ्री हो गई थी, तो उन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई और मैंने नाना बूक के लिए उनकी फरमाइश पे मूली का पराठा बनाया। मूली को मैंने लेके कश कर लिया था, उसको निचोड़ के यानी स्ट्रेन करके अच्छा सा। फिर मैंने उसके अंदर नमक और मिर्च और धनिया और मूली के थोड़े से पत्ते डाल के और ज़ीरा और अजवाइन भी ऐड की थी। उसको मैंने मिक्स किया और फिर मैंने उसको लगा दिया पराठे बेल कर, मतलब छोटे छोटे 2 रोटियां बेल के उसमें रख के उनको कवर कर लिया जैसे हम पराठे को बनाते हैं। और बस फिर मैंने उसको बेल कर उसको मैंने पराठा उसका बना लिया। और नाना वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, मुझे ढेर सारी दुआएं भी दे रहे थे और वो कह रहे थे कि भाई आज तो मुझे आपकी नानी माँ याद आ गई हैं। अल्लाह मियाँ मेरी नानी माँ के दर्जात बुलंद करे, आप सब भी उनको अपनी दुआ में याद रखें और मेरे नाना अबू को भी ख़ास तौर पे दुआओं में याद रखें कि अल्लाह उन्हें सेहत वाली लंबी और अच्छी ज़िंदगी दे। आमीन सम आमीन। चले जी, फिर शाम का टाइम हो गया है और अब हमने प्लान किया है कि जी हम मार्केट चलते हैं, कोई ब्लैक फ्राइडे की सेल वगैरह अवेल करते हैं। प्लान हमारा ये था कि हम सफ़ायर जाएंगे, लेकिन पहले हम आए थे यूनिफॉर्म शॉप पे क्योंकि मुझे बेटी के स्कूल की कैप लेनी थी। तो बस मैंने कैप ली, उसके बाद हम जी स्वेटर्स देखने लग गए। और यहाँ पर हम जा रहे थे, पहले हम अलजन्नत गए, यहाँ मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था और नेट पे बना हुआ था। और यहाँ पे फिर हम स्वेटर्स देखना स्टार्ट हो गए। लॉन्ग स्वेटर्स थे बट हमें ब्लैक में चाहिए था, हमें ब्लैक में नहीं मिला। कोट भी आए हुए थे बट हमें कोट रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन अच्छे कोट आए हुए, अच्छी कोट कलेक्शन आई हुई है, इम्पोर्टेड कोट हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के अराउंड है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने राबी सेंटर एक ओपन हुआ, राबी सदर, वहाँ पर गए क्योंकि हमें स्वेटर तो मिला ही नहीं था, तो हमने कहा चले विंडो शॉपिंग करते हैं, तो हम वहाँ पर चले गए। तो बहुत अच्छी मार्केट है। जैसे कमर्शियल में अगर आप इंडिया इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कमर्शियल में जो राबी सेंटर है बहुत फेमस है, बहुत अच्छी शॉप्स हैं। तो बिल्कुल वैसी ही है, बस ये था कि हम ज़रा लेट गए थे तो शॉप्स क्लोज़ हो रही थी, तो मैं इतना ज़्यादा व्लॉग जो है वहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और इसकी मैं आपको लोकेशन बता देती हूँ, ये सदर में सफ़ायर की बिल्कुल ऑपोजिट है। और काफ़ी जितनी मुझे शॉप्स पे नज़र आई थी कलेक्शन मुझे अच्छी लगी थी, अच्छे कपड़े थे और फैंसी सूट्स बहुत अच्छे थे, जैकॉर्ड के और इंडियन सूट्स और साड़ियाँ। फिर उसके बाद जी हम यहाँ पे शेख मॉल आए थे स्वेटर की तलाश में, लेकिन हमें यहाँ पर भी स्वेटर नहीं मिला। ब्लैक कलर में हमें चाहिए था बट नहीं मिला। मामा को स्वेटर की रिक्वायरमेंट थी लॉन्ग में, लेकिन नहीं मिल सका। तो बस जी हम फिर मैं यहाँ पे कलेक्शन इनकी देख रही थी, इनके पास भी कोट्स थे बट मुझे इतना ज़्यादा कोई फैसिनेट नहीं किए थे। कैप शॉल्स वगैरह थी, बच्चों की भी कलेक्शन थी और मुझे प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा हाई लगी थी इनकी। और यहाँ पे मैं कैप शॉल्स वगैरह देख रही थी, काफ़ी इन्होंने वैरायटी इंट्रोड्यूस कराई हुई है कैप शॉल्स में। तो जी यहाँ पे मैं देख रही थी कैप शॉल्स और फिर हमने यहाँ पे पापा के लिए स्वेटर देखा, ये हमें अच्छा लगा, ये ग्रे वाला। और हम और भी स्वेटर्स देख रहे थे लेकिन हमें ये ग्रे वाला पसंद आया, तो फिर हमने फाइनल यही किया। आप लोग भी कमेंट से बताइएगा कि आपको कुछ इनमें से क्या क्या अच्छा लगा और ख़ास तौर पे वो जो जन्नत पे मैंने आपको ड्रेस दिखाया वो कैसा लगा। तो यहाँ शेख मॉल में इन्होंने बड़ा अच्छा एक्वेरियम बनाया हुआ था और बहुत अच्छी फ़िश कलेक्शन थी और काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की भी फ़िश थी। और फातिमा को ये बहुत फैसिनेट कर रही थी, उसे बहुत अच्छी लग रही थी, तो वो बस खड़े होकर देख रही थी, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। बच्चों को वैसे भी ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, फातिमा को तो खैर एनिमल्स वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं और उसे बहुत मज़ा आता है।
फिर हम गए थे जी ड्राई फ्रूट शॉप पे। ये गिलगित बल्तिस्तान ड्राई फ्रूट शॉप है, सदर में ही है इसकी भी शॉप, आउटलेट और भी बहुत सी जगहों पे है। तो यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट ले रहे थे। उसके बाद हम KFC चले गए क्योंकि फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ हो और हम कुछ खाएं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये उसका फेवरेट है KFC विंग्स और फ्राइज़, तो हमने ये फिर खाया। उसके बाद जी पापा हमें पिक करने आए थे, तो फिर हमने आइसक्रीम भी ऑर्डर कर दी क्योंकि ये पापा को भी पसंद है। तो हमने कहा चलें जी आइसक्रीम ऑर्डर कर देते हैं। और मैंने आइसक्रीम खा तो ली बट मेरा गला हो गया है ख़राब, शायद आपको मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा हो। और जी आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैंने एक और गलती ये की कि मैंने चाट भी खा ली। और यहाँ पे मैंने सदर में चाट खाई थी और बहुत मज़े की चाट थी। बस फिर मेरा जी गला पकड़ा गया। यहाँ आप फातिमा की बातें सुने कि वो उसको क्या बातें आई हुई थी, उसे शरारतें आई हुई थी। और वो यहाँ पे नाना जान की जो है वो कर रही थी, अपने नकलें उतार रही थी। और वहाँ पे वो बैठ के जी गाड़ी चला रही थी, मैं नाना जान बन गई हूँ और म्यूज़िक ऑन करूँ और ये है और वो है। और उसे बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसी शरारतें करते हुए। मैं उसका व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे मना कर रही थी कि नहीं करें, वो चुप चुप के कर रही थी। उसके बाद जी फिर हम घर के लिए निकल पड़े और रास्ते में हमने सोचा हम पहले लाल कुर्ती चलते हैं। लाल कुर्ती जो है वो ये पराठे और इन चीज़ों का हब है और वहाँ पे ये बहुत मज़े मज़े के ये पराठे बना रहे होते हैं। तो मैंने फिर थोड़ा सा व्लॉग भी रिकॉर्ड किया था क्योंकि हमने यहाँ से पराठे लिए थे और वो आलू के पराठे भी बना रहे थे बट हमने तो खैर सिंपल पराठे लिए थे। तो यहाँ पर जो होता है ना लाल कुर्ती में, इनका ट्रेंड है कि यहाँ पे मतलब रात के टाइम इनके प्रॉपर नाश्ते स्टार्ट हो जाते हैं 12 बजे, 11-12 बजे, और वो नाश्ते चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर लोग यहाँ बैठ के, ज़्यादातर लड़के होते हैं वो खा रहे होते हैं। फैमिलीज़ कार वगैरह में इंजॉय करती हैं क्योंकि फैमिली के लिए उस तरह से स्पेस नहीं है बैठने की। तो यहाँ पे फिर सुबह तक नाश्ते चलते रहते हैं। और यहाँ पे एक पाए वाले हैं, वो बहुत फेमस हैं, उनके लिए रात को टोकन मिलता है और वो सुबह अजान के टाइम पे आते हैं, फजर के अजान के टाइम पे, और बस वो सारे उनके पाए जो हैं वो उसी टाइम पे सोल्ड आउट हो जाते हैं, जिनके पास टोकन होते हैं और वो मिलते भी सिर्फ उन्हीं को हैं। फिर जी हम जा रहे थे घर और काफ़ी अच्छा हमारा दिन स्पेंड हुआ, बल्कि मार्केट में मज़ा भी आया, एंजॉय भी किया। विंडो शॉपिंग का भी एक अपना मज़ा होता है, जो बंदा उसको एंजॉय कर लेता है। और आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को विंडो शॉपिंग कैसी लगती है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो हैं वो सदर में शॉपिंग करने जाते हैं या लाल कुर्ती में उन्होंने शॉपिंग की हुई है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा। और यहाँ पे बस जी मैं अपने ग्रीन टी को एंजॉय करूँगी और मैं अपने व्लॉग को एंड करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आप लोगों से शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।